तो गुरु आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है NHPC लिमिटेड। आज इस स्टॉक में 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है और इसमें अब तक का सबसे ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ देखा गया है। पिछले कुछ हफ्तों से कंपनी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी इसके चार्ट पर हम वापस आएंगे, पहले चल के इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो गुरु जैसा कि आपको पता है कंपनी का नाम है NHPC लिमिटेड। 101 रुपया इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और 10% का आज इसने अपर सर्किट मारा है। इसकी मार्केट कैप वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए है। इसका जो स्टॉक पी है वो 25 है, जो कि काफी अच्छा है। ROCE 8% और ROE 10% का है। पिछले एक साल के इसके हाई लो की बात करें तो 103 रुपए का इसने हाई लगाया है और 37 रुपए का इसने लो लगाया है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, NHPC मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी गवर्नमेंट कंपनी है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में काम करती है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी में भी काम करती है। कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट आप देख ही पा रहे हैं कि ये अपने उच्चतम वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो NTPC हुआ, अडानी ग्रीन हुआ, पावर ग्रिड हुआ, अडानी पावर हुआ, टाटा पावर हुआ, अडानी एनर्जी हुआ, ये सारे के सारे इसकी पीयर ग्रुप्स कंपनियां हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स ग्रोथ जहां सितंबर 2020 में 2900 करोड़ का था, वही सितंबर 2021 में 2941 करोड़ हुआ और सितंबर 2022 में 3366 करोड़ हुआ और वापस से सितंबर 2023 में 2931 करोड़ हुआ। और इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 1300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था सितंबर 2020 में, वही सितंबर 2021 में 1387 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 1686 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और सितंबर 2023 में 1693 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो सबसे अच्छा इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 12 फरवरी को आने वाला है, तो इस पर भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मार्च 2012 में जहां 7177 करोड़ का सेल्स हुआ करता था, वही मार्च 2016 में 8354 करोड़ हुआ और मार्च 2020 में 10,000 करोड़ का हुआ और करंटली 10,300 करोड़ का चल रहा है। तो देखा जाए तो सेल्स में लगातार ग्रोथ हुआ है। और अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो जहां 3,404 करोड़ था मार्च 2012 में, वही मार्च 2016 में 2,365 करोड़ हुआ, आगे जाकर 2020 में 3,345 करोड़ हुआ और अभी 4,284 करोड़ चल रहा है। यानी कि इसका चाहे सेल्स ग्रोथ हो या फिर प्रॉफिट ग्रोथ, दोनों ही जगहों पर वृद्धि हुई है। बाकी इसके CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 19% का CAGR दिया है, यानी कि इंडेक्स से काफी अच्छा CAGR है। पिछले 5 सालों में 32%, पिछले 3 सालों में 63% और पिछले 1 साल का तो 141% से भी ज्यादा का रिटर्न है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इस शेयर ने काफी अच्छा मुनाफा कमाया है। बाकी अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 19,562 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 20,584 करोड़, मार्च 2019 में 19,000 करोड़ हुआ, थोड़ा सा कम हुआ और मार्च 2023 में 29,540 करोड़ और इस समय 30,000 करोड़ का कर्ज है इस पे, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इसके टोटल असेट्स की बात करें तो जहां 60,000 करोड़ का था, वहीं पर इस समय 89 करोड़ का हुआ है, यानी कि असेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। बाकी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2021 में 70.95% का था, वही दिसंबर 2023 में थोड़ा सा कम होकर 70.95% का है। यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी न घटाई है न बढ़ाई है, स्टेबल रखी है। FIIs की बात करें तो FII जहां 4% पे थे, वही इस समय 7.5% पर है, यानी कि FIIs ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। DII यानी कि म्यूचुअल फंड्स थोड़ा सा इन्होंने अपनी होल्डिंग्स कम करी है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक जो 10% पर थी वो 6% पर हुई है, यानी कि यहाँ से पब्लिक ने कल्टी मारी है। लेकिन दोस्तों अगर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं या फिर स्टेबल रखे हैं तो ये हमारे लिए ग्रीन सिग्नल है। बाकी इसके अगर फॉरेंसिक एनालिसिस करें तो ROCE हुआ, ROE हुआ, प्लेज हुआ और डेप्ट हुआ और प्रमोटर्स की होल्डिंग हुई, हर एक लेवल पर कंपनी में ग्रीन सिग्नल है, तो डरने की उतनी दिक्कत नहीं है। इसके मार्केट शेयर की बात करें तो कन्वेंशनल एनर्जी में 1.9% का हिस्सा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 1.8% का हिस्सा है, हाइड्रो एनर्जी में सबसे ज्यादा 18% से भी ज्यादा का हिस्सा है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में 15% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो 100% हाइड्रो पावर जनरेशन में इस कंपनी का हिस्सेदारी है। सारा का सारा बिजनेस इंडिया से आता है। इसकी कैपेसिटी भी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से ही है। और इसके कस्टमर्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में 11% और उत्तर प्रदेश में लगभग 14% का हिस्सा है और बाकी का 74%, बाकी के बचे राज्यों में ही घुल मिल जाता है। दोस्तों इसके लाइफ टाइम चार्ट की बात करें तो 42 रुपए का इसका लाइफ टाइम हाई था, जो कि इसने अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले ही तोड़ा है और उसके बाद से इसमें तो आप देख ही पा रहे हैं कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और ये स्टॉक इस समय इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसा कि आप इसके डेली चार्ट पर भी देख पा रहे हैं, ये शेयर लगातार हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर चलता जा रहा है, लेकिन अब ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की मेरी तरफ से तो कोई भी राय नहीं है। बाकी अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो एक बार खुद से जरूर जांच लें और अगर जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर की राय भी जरूर ले लें।